नमस्कार साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करेंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिर से ले आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन। जो क्लास होगी हमारी छठी होगी। आप अगर बेसिक से बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 1 से देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक भी बताया गया है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज शुरू से नहीं देखी है वीडियो तो इसकी देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है मेरे भाई। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो रहेगा हमारा एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन रहेगा, मेंस का रहेगा, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक सही 2/5 वर्ष के लिए निवेशित राशि 19,500 है, तो इस पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो आपको सक्सेसफुल मेथड सबसे आसान रहेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ये देख लीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 10% है, ठीक है। और जो हमारे पास देखिए अब यहाँ से वर्ष कितना है हमारे पास, जो वर्ष की वैल्यू हमारे पास यहाँ से दी गई है वो है 1/5, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, ये वार्षिक दर पर है, ठीक है। तो यानी 1 साल का ब्याज इतना है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए 1 साल तो पूरा है और 2/5 अलग है, ठीक है। तो पहले 1 साल का तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का जो होगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तो 10% हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन 2/5 का कितना, 2/5 वर्ष का जो है ना, 2/5 वर्ष का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से 10% तो 1 वर्ष का है, ठीक है। इसका 2/5 और निकाल लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये जो 4% आया है ना हमारा, ये 4% किसका आया, 2/5 वर्ष का 4% आ गया, ठीक है। बस सक्सेसिव के लिए हमें ये दो चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। तो अब लगा दीजिए यहाँ से x + y + xy/100, ठीक है। ये लगा दीजिए यहाँ से, जो आएगा निकल के वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज निकल के आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा +4, ये प्लस ये 10 गुणा में 4 और ये बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से तो एक जीरो से ए वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 10 और 4 14, ठीक है। ये तो आ जाएगा 14 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो तो पॉइंट एक के बाद लग जाएगा, ठीक है। तो यानी 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा आ गया 14.4 आ गया। ये परसेंट में आया भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा जो आया ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आया निकल के, इतना परसेंट का हमें ब्याज जो है मिलेगा, ठीक है, इतने वर्ष में। यानी 1 सही 2/5 वर्ष में जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 14.4% का ब्याज मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास राशि है ना, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकालते हो भाई, तो अगर 19,500 हमारे पास राशि है, ठीक है, और परसेंटेज में हमारे पास दे रखा है 14.4%, परसेंटेज में है भाई, तो यहाँ से बटे में 100 करना पड़ेगा आपको, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये 2 जीरो से यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास आया 195 और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पे, 195 गुणा में 114.4 आ जाएगा, ठीक है। आप अगर इसकी गुणा करवाएंगे, ठीक है, आप गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ आप गुणा करवा के यहाँ से देख लीजिए, 195 की गुणा कितने से करवानी है आपको, 144 से, ठीक है। तो करवा दीजिए, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 9 36 2 38 के 8 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7, 780 आ जाएगा। फिर से 4 से करवाना है, फिर से 480 आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर से करवाओगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि एक ये सेम है ना, 4 4 की 2 बार गुणा करवानी है। तो अब यहाँ से 1 से करवाएंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 951, ठीक है। यहाँ से देखिए 0 8 और 8 5 13 और 7 20 का 0, फिर 2 हासिल 7 2 9 9 18 के 8 और 1 2, ठीक है। तो 28,080 आ गया हमारे पास, ठीक है। कितना आ गया, 28,080, ठीक है। अब आपके पास देख लीजिए, यहाँ संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद, तो यहाँ से एक के बाद ये दशमलव लग जाएगा, और आपको पता है दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। तो हमारे पास कितना हो गया, 28,080, यानी कि 2,808 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपने सीख लिया है क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप देखिए जब सीख जाएंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी, तो आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।